अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हुंगारा नाल ताहिर अहमद भट्टी तुहाडी खिदमत हाजिर है। गुफ्तगू बाद करने पहला एक चौधरी साहब की गज़ल लभी है, चौधरी मोहम्मद अली साहब की, और वो बहुत सारे हवाले नाल हसबे हाल है। मैं पहला वो पेश कर लवां कि ना तेरे कुछ हथ ना पल्ले, एवें करना है बल्ले बल्ले। ना तेरे कुछ हथ न पल्ले, एवें करना है बल्ले बल्ले। साडे वर्गे लखां झल्ले, फिरन थल्लां विच कल मुकल्ले। दुनिया हो गई उपर थल्ले, तुसी ना अपनी थां तो हल्ले। दुनिया हो गई उपर थल्ले, तुसी ना अपनी थां तो हल्ले। अजे ना सानू मेहना मारी, साडे जख्म अजे ने अल्ले। अल्ले कच्चे नूं आंदे ने। अजे ना सानू मेहना मारी, साडे जख्म अजे ने अल्ले। सानू हस के आखण लगा, सानू हस के आखण लगा, फेर ना आउणा साडे महल्ले। ते सोना जिन्ना महंगा होया, सोना जिन्ना महंगा होया, बंदे ओने होए सवल्ले। सवल्ला सस्ते नूं आंदे ने। ते मालक डंगर लभन टुर गए, मालक डंगर लभन टुर गए। चोरां ने आ डेरे मल्ले, सानू आण के मतां देवन। सख्त लफ्ज़ चौधरी साहब ने लिखा है तो मैं पढ़ दिता। तो उन्हें मजबूरी नाल लिखा और मैं मजबूरी नाल पढ़न लगा। सानू आण के मतां देवन, रूस ते अमरीका दे दल्ले। ते डाढे नाल हुण यारी ला के, मुज़तर जी तुसीं कित्थे चले। डाढे नाल हुण यारी ला के, मुज़तर जी तुसीं किधर चले। ना तेरे कुछ हथ ना पल्ले, एवें करना है बल्ले बल्ले। इहदी लोड़ क्यों पई? कल किसी दोस्त ने, एक ने, फिर दो ने, फिर बाज़ ने तो इसरार ही करना शुरू किया कि जी वो इमरान खान ने मशाइख ते उलमा दी कॉन्फ्रेंस से तो उन्होंने बड़ा खिताब किया, वो तुसी सुनो। हुण मैनू जिदन इन्हें हलफ चुक्या सी, उहदे तो 6 महीने पहला ਇਹਦੇ ਚੱਜ ਚਾਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਨਣ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਗਵਾਚਣਾ ਤੇ ਖੁਰਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਇਹਦੀ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਕੌਸਰ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ किताब लिखी ਤੇ ਉਹ रब्बे साडे बजुर्ग दोस्त ने उन्होंने भेजी, मियाँ साहब मिर्ज़ा फरीद अहमद साहब ने। तो जाहिर ये जी इन्हां दी एक मुनाफकत है ना, मतलब अपना आप बचा के ते राबता भी रखना, ये अज दी नहीं, ये 30-40 साल तो चलती आ रही है। बल्कि वो भी सन, मैनू बाज़ पुराने जड़े रब्बे दे वसनीक सन, उन्होंने दसिया कि एडे बेईमान सन कि जिहड़े वेले कार की पिछली सीट ते बहना, इन्हां जिहड़े वड्डे वड्डे नां हुंदे सन उस जमाने दे, ते तालक तो है सी, वास्ता भी सी। ते वो जदों मिलन आउणा होवे ते फिर अखबार खोल के ना ते सामने अगे कर लैनी भी सानू कोई वेखे ना। हुण उस जमाने दे विच जे अगों साडे जिन्हां नूं मिलन आउंदे सन वो बदलिहाजी तो उत्तर आउंदे, वो मिलन तो इनकार भी कर सकते सन कि भाई जे तुसी एडे मूँह कज के साडे हल आउणा है तो ना आओ, तुसी असां तुहानूं गुड़ घल्लिया भी तुसी जरूर सानूं मिलन आओ। लेकिन बहरहाल एक लिहाजदारी जिहड़ी है एक पासों जांदी रहे तो दूजे पासे वाले जिहड़े ने वो भी उंज ही हो जाण, तो फिर भाटे नूं सीण वाला कोई नहीं बचता। बल्कि वो बड़ा लोक गीत तुसीं सारे ही सुनिया होना कि आपां दोवें रुस बैठे तो मनाऊ कौन वे। गल ये जे दोवें घर ही मतलब इस हद तक चले जान, फिर वो बदलिहाजी का चलन इन्ना आम हो जाता
कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਰਮਕ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਉੱਕਾ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੌਸਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਘੱਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਹੋਣੇ 4 ਸਫ਼ੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ फ़ोन ਕੀਤਾ, हाँ जी किताब मिल गई जी, मिल गई। तो मैंने सच लिखा। अगों मियाँ साहब ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦਿਆਂ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਟਪੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਿਛਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਲੰਦਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਛ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਨ ਲਿਖੋ ਕਿ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਸੋਫੇ ਪਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਟੇਬਲ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਪਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੌਫੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਸੀ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ, ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੂਲਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਲੰਗੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਟੱਪਣਾ ਤੇ ਫੁਦਕਣਾ ਤੇ ਫੁਦਕਦੇ ਫਿਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਟਪੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੜਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋਤ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਕਰਾਚੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਾਂ ਨੋ ਆਮੋਜ਼ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਸ਼ਾਇਰਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਚਸਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੁਝ ਹੱਥ ਨਾ ਪੱਲੇ, ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਤੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਫੁਰਿਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਦਾਵਤਨਾਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜਿਆ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦਾਵਤਨਾਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ 2 ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ, ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਜ਼ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਉਸ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ 2 ਗਜ਼ਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਨਾਲ ਉਸ ਆਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅਤਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਅਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪੈਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਵਾਦ। ਫਿਰ ਰਦੀਫ ਕਾਫੀਏ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਸੀ ਕੰਮ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨਕਾਇਸ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਲਿਆਣ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸਨ ਨਕਾਇਸ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਹੂੰ ਨਾ ਹਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੋਨ ਵੱਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁਣੀ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਕਤਾ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਕਤਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮਿਸਰਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਹਟਾ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਾਈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਦੇਈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਐਡੀ ਫਜ਼ੂਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਿੱਡੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ
कि भी तुसीं सारा सच नहीं लिखिया। लेकिन चलो मौलाना कौसर न्याजी फैडरल मिनिस्ट्री झूठते अगले जान नूं टुर गए, शायद भी बाद कोई लोकां सिख लिया होवे, कोई तरीका आ गया होवे, कोई गल बन गई होवे। विच पीपल पार्टी दे विच भी पानी पा के तो चंगी लस्सी पतली कर ली। फिर नवाज शरीफ भी वोट नूं इज्जत देण ते दिवाण वाला नज़रियाती वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आ गया। चौधरी भी किंग मेकर बन गए, तो उहदे तो बाद इमरान भी लै आंदा साइयां लियाउण वालियां, तो इन्हें आख्या ये दामन ते दाग कोई नहीं, इस करप्शन कोई नहीं की। अच्छा भाई तू करप्शन नहीं की तो वो जी ज़हनी बददियानती है या जी तू इंटलैक्चुअल करप्शन दे पिया करना है, यदा कौन पे हिसाब लेगा? क्योंकि पैसे तो जेड़े ने अगे वो नवाज शरीफ खा गया, भी पिछे इन्ने को बच गए इन्ना कि अगों अगलिया ने आके वारी ले ली। जरदारी खा गए, अगले ये आ गए, ये भी जहांगीर तरीन वर्गे तो अलीम वर्गे तो वजे बड़े ATM कार्ड वाले जेड़े नाल आए सन, एडे वो चंगे कित्थों सन कि उन्हें पैसा लाना सी तो उन्हें कढ़ना भी सी। लिहाजा वो तकरीर जे करन बैठा, वो सारियां नाल पहली गलत बयानी ये की कि वो जेड़े सामने कोल बाए सन मुलवाने, उन्होंने आंदा तुसीं ते वो बंदे हो जिन्हें पाकिस्तान बनाने वास्ते कायदे आज़म का साथ दिता सी। हुण ये फिकरा एक वक्त दे हाज़र सर्विस वज़ीर आज़म के मूँह चों सुन के उस दे बाद बंदा डॉक्टर मुबारक अली का भी आखे भी तुम भी झूठ मारना है, और नैशनल आर्काइव्स दे विच जितने जनाब पेपर्स ने उन्होंने भी इनकार कर दे। तारीख़ पाकिस्तान के हवाले नाल जितने वड्डे वड्डे नाम गुजरे ने उन्हें जो गल्लां कीतियां ने वो भी सारियां झूठ हो गई। एक इमरान खान सच है कि वह वज़ीर आज़म, एक को मौलवी सच्चे ने कि उन्होंने वज़ीर आज़म ने सद के पाया। आपे ही मैं रजी पुजी, आपे ही मेरे बच्चे जीऊँ। ये जेड़े वेले सूरत हाल बन जाए उस दे बाद फिर अगली गल उस आख्या मतलब बाज़ फिक्रे होंदे ने। मैं तो खैर तकरीर रखी अगों मैं वो 2-3 प्रोग्रामां दे विच इस बारी मेरी सलाह कि उहदे फिक्रे यानी इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म दे फिक्रे इज़्ज़त माब दे मूँह चों सुनवा के फिर गल की जाए भी ऐ जे इज़्ज़त माब। एकेडैमिक्स दा पढ़ी लिखी तारीख दा ਜਿਹੜੀ दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ शाया और मुतारफ हकीकतां ने उन्हां दे सिर 'ਚ इस तरह पानी पाण वाला यह इज़्ज़त माब है। तो इज़्ज़त माब के मूँह 'ਚ सुनो ना ताकि असीं तो आखिए तो उन्होंने आखना नहीं जी नहीं तुसीं कोलों पे करते हो। फिर अगों सुनने वाले भी ऐसे ऐसे कर्म वाले उन्होंने शौक हुंदा, क्योंकि जेड़े वेले डुबदे नूं आंदे ने तिनके दा सहारा हुंदा, जदों बंदा अगे टकरे ही कोई नहीं उन्हें आखे चलो मते इस खुड चों ही सही आ निकल आवे। इसे चक्कर च अद्धे को दे आशिक भी ने, अद्धियां ओहदा नाम हैंडसम रखिया, लेकिन वो कई ने वो नाल दूजे पासे भी नहीं आते ने भाई खुदा का ना ही नशा छड्ड दे। मतलब की है कि ज़ाहिर गल्लां ही इंज दियां बेजोड़ करदा। इत्थों स्टार्ट लैके कि तुसीं जिहड़े हो तुसां ही ये सारा कुछ कीता सी। अलामा इकबाल का ख्वाब सी, वो ख्वाब बड़ी वड्डी सी क्योंकि बंदा भी बड़ा वड्डा सी। ख्वाब नूं उर्दू की तकरीर मुसलसल मुअन्नस ही बयान करते गए ने मौसूफ। चलो पठान ने न्याजी है इन्नी को तो उन्होंने मार्जन देना चाहिए। फिर उस आख्या यूरोप इस फिक्रे ने जाके मेरा दिल ये किया भी मेरे हूँ मैं सामने होंदा तो मैं कम से कम उत्थों उठ के बाहर निकल जाता। आंदे ने जी वो तकरीर पर्ची तो बगैर करता लिखिया अगे कोई नहीं लिखिया होंदा, फिल बदी करता तो फिर कोई असूल की गल करे, कोई सीधी गल करे, कोई एक महजब तरीक कोई तहजीब याफ्ता आदमी अपने बारे इस तरह का बयान नहीं देता कि जिन्ना मैनू पता उन्ना किसी को भी नहीं पता। बंदियां नूं ये गल करनी भी पवे तो उसका कोई तरीका हुंदा। उस पैंदियां लैंदियां उस आख्या देखें यूरोप को जितना मैं जानता हूँ इतना कोई भी नहीं जानता। खुदा दे बंदे हो ये तेरी गल कोई यूरोप वाला सुनेगा वो की आखेगा। फिर रियासत मदीना दे उत्ते उस जूं शुरू होया। उस रियासत मदीना दे जेड़े इंग्रीडियंट्स ने ओदियां जेड़ियां जेड़े अजजाए तरकीबी ने
उन्होंने तो गल कोई नहीं की। आज़ सल्लम दी वो सीरत तैयबा जिस सीरत तैयबा चों रियासत मदीना का तसवर कशीद हो के फिर इंप्लीमेंट होंदा है, फिर वो नाफिज होंदा है और बंदे सिर मत्थे ते रखते हैं उन्होंने कि शुक्र है। एक दफ़ा उत्थे एक दोस्त ने साडे लाहौर, उन्होंने वालिद साहब अच्छी उन्होंने फॉलोइंग सी और मुरीद काफ़ी सन और साहिब इल्म आदमी सन। उन्होंने घर का नाम आस्ताना तौहीद सी और जाहिर है कि वो जेड़े जदों उन्होंने हाथ स्टिक आई उदों दीन नूं उन्होंने ख्याल च और वैसे भी किसी भी जमाने तौहीद के उत्ते इकट्ठा किया जा सकता है। चुनाचे वो तौहीद के थीसिस उत्ते गल करते होंदे सन और लोग सुनते सन। एक दिन मैं भी उन्होंने मजलिस उन्होंने बेटे के मेहमान सा बैठे सा तो तौहीद के उत्ते गुफ्तगू हुई तो उन्हें नोटिस लैन के अंदाज से पूछा, जी बेटे आपको क्या समझे आप? मैं कहा जी कुछ नहीं समझा और किसी बेअदबी की वजह तो नहीं, वाकई कुछ नहीं समझा। कहते मसलन मैं कहा जी गल ये कि ये जी तौहीद है ये जदों पहली बार आज़ सल्लम की बासत के नतीजे दुनिया नूं ये मुतारफ़ करवाई गई सी अपनी इंतहाई पवित्र और कंसनट्रेटेड और बिल्कुल अथेंटिकेटेड वर्जन नाल। उदों जिस सोसाइटी दे विच तौहीद मुतारफ़ करवाई गई सी वो बिल्कुल मुतफर्रिक बिखरी हुई बाहम दस्तो गिरबान लड़ाइयाँ पंडियाँ, मतलब ठिकरी नाल ठिकरी नहीं सी उस वक़्त उस मुआशरे की। उहदे विच ये तौहीद आज़ सल्लम ने मुतारफ़ करवाई और आइडियली मिसाली हद तक मुतफर्रिक मुआशरा जिहड़ा सी उन्होंने इस तौहीद की बरकत नाल वदत नसीब हो गई। ये तारीखी हकीकत और ईमान और एतकादी हकीकत भी कहते जी बिल्कुल। मैं क्या हुण जिथे तौहीद की गल जिन्नी ज़्यादा पे करो, चाहे वह इशफाक अहमद अल बह के पी होंदी होवे, चाहे इत्थे पी होंदी है, चाहे मुमताज़ मुफ्ती दे मुफ्तियानिया च होंदी पई है, कुदरतुल्लाह शाहब ने फड़ी है, अपनी अपनी अलामा इकबाल भी सी पैरोकार और इसे तौहीद दा और वदत दा, उत्थे भी मजलिसां लगदियां सन, शायर मशरक भी हो गए और पाकिस्तान खैर ख़ास तौर पर जिन्हें लिबरल हो के तो फिर अपना थोड़ा जहा मज़हब का तड़का रखना होंदा है, वो रिसालत में चूँकि जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो तो फिर अगा नबूवत मननी पैंदी है ना। तौहीद तो भी इकट्ठे होके तो उत्थे उसके बाद वासिफ अली वासिफ तो बड़े बड़े नाम आते। मैं जी इन्नी ज़्यादा स्कॉलर तौहीद के उत्ते गुफ्तगू करके जितनी ज़्यादा तौहीद के उत्ते गुफ्तगू करते जाते हैं उन्ना ही ज़्यादा सोसाइटी मुतफर्रिक और इफ्तराक का शिकार होंदी जाती। लिहाजा मेरे वर्गा तालब इल्म अगर तुहाडी मजलिस च बैठा है तो मैनू तो ये समझ आती पई है भी या वो तौहीद सी सच्ची जिन्हें तफरका ज़दा और बदतरीन मुतफर्रिक सोसाइटी जिहड़ी सी उन्होंने वदत अता कर दी। तो जे वो तौहीद सी तो फिर तुहाडे वाली वो नहीं, क्योंकि जे ये वो हुंदी इन्हें अपना रिजल्ट देना सी। मजहब तो साइंस अलग करन दा जिहड़ा है वो बड़े बड़े स्कॉलरां नूं शौक है तो बड़ी बड़ी लम्मियां गुफ्तगूआं होंदियां ने, साडे वास्ते तो मसला नहीं। सानू तो दस दिता गया ना कि कुरान करीम वर्ड ऑफ गॉड है, खुदा के मूँह के अल्फाज ने और इस दुनिया का जितना साइंटिफिक सिस्टम है वो एक्ट ऑफ गॉड है, वो खुदा का फेल है और फेल खुदाबंदी का कौले खुदाबंदी खुदा के फरमाए हुए का अल्लाह ताला के कीते हुए नाल तजाद नहीं होता। लिहाजा जिहड़ी तौहीद सोसाइटी नूं वहदत नहीं दे सकी वो तुहाडी चैक करो उहदे तुहाडी तौहीद की अंडरस्टैंडिंग विच फर्क है। जिहड़े तौहीद नूं पेश कर रहे हैं उन्हां दे अपने दिल फटे ने, कुलूबुहुम शत्ता। साडे ते मुआशरे च गलबात करदे पिया एक दो लफ्ज़ जदों बोले जाण ते तुहाडी सोसाइटी का सारा नक्शा इन्हां दो लफ्ज़ां च आ जाता है, कुलूबुहुम शत्ता वाला। ये हुण अल्लाह करे कि मैं जेर पेश की कोई गलती ना करके आवां, लेकिन मतलब ये कि उन्हां दे दिल फटे हुए हैं।
ਉਤੋਂ ਵਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਮਾ, ਹੁਣ ਉਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਚਾਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਹਾਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੌਸੂਫ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म सॉरी, कि जितना यूरोप, जितना मैं जानता हूँ यूरोप को, उतना कोई भी नहीं जानता। ये फिक्रा मुअय्यन भाई, जे यूरोप ना तुसी जानते हो ना कोई, तो तुसी पाकिस्तान करते की पे हो, तो यूरोप वाले थाले च रख के अपना उत्थे सजाया होना चाहिए सी। गल इन्नी है कि ये जड़ा नवाला ते बुरकी है ना, वो असल अपने मूँह तो वड्डी बना बैठे ने, हुण वो निकली नहीं जा रही। बहरहाल ये सारे ये परेशान कौन गल्लां ने ना, इन्हां दे विचों कोई कहण वाला कह सकदा कि तुसी हर वारी कोई ना कोई मसला लैके आउंदा पिया। गल तो यह कि मैं तो पिछले 2 प्रोग्राम विच आउंदे सन, मेरा दिल नहीं सी करता गल करन ते, बल्कि अल्लाह ताला ने लिसनर्स भी वो जे दिते ने, नाजरीन और सामीन भी, कि वो बाज़ ने तो मुअय्यन तौर पर फ़ोन करके उन्हें आख्या हाँ बई तुहाडा प्रोग्राम क्यों नहीं आया, असी उड़ीकते पे, उठो करो प्रोग्राम। लेकिन उत्थे हुण मैं उन्होंने की आंदा कि ये एक तबीयत दे विच एक जमीयत होनी चाहिए है, एक ख्यालात जिहड़े ने वो इन्हां दी हरकतां तो, यानी वो कल दी तकरीर सुन के तो जितना इंतशार वो अपनी मतलब इस वास्ते आंदे ना कि मजलिस भी वल बंदे दी होनी चाहिए, किसी स्कॉलर दी गल बंदा सुने, किसी साहिब फहम दी गल बंदा सुने, और किसी ज़हनी और कैफियाती सतह ते दयानतदार आदमी जड़ा हो, एकेडैमिकली बदयानत ना होए जड़ा बंदा, उहदी गल सुने तो फिर बंदा सुनता ही रहिंदा घंटियां दे हिसाब से। अगले दिन मैं साकिब ज़िरवी साहब की कुछ गुफ्तगू सी, घंटियां दे हिसाब से बह के सुनता रहा, क्योंकि कम अज़ कम वो लहजा, वो आवाज़, उहदे च रख रखाओ, उहदी बुनतर, वो सारा कुछ दसदी पई हुंदी कि गल सुनते रहिए, सोहनी लगती पई है। इस तरह चोई साहब दे कोल एक दिन राती मतलब ये उन्हां दी शफकत भी है तो मेरे वास्ते बहरहाल एजाज़ भी कि साहिबजादा मिर्ज़ा मंसूर अहमद साहब जदों उन्हां दी वफात हुई जिस दिन, तदफीन तो बाद मैं राती 8, 9 या 10 का टाइम होना तकरीबन, चोई साहब शफकत फरमाते सन और इजाज़त सी कि जो मर्जी आ जाए बंदा, तो मैं उन्होंने जा बूआ खड़काया, मैं आख्या आओ जी अद्धी राती किवें, मैं आख्या जी वो मियाँ साहब फौत हो गए तो दिल बोझल है। वाकफियत उन्होंने में 1-2 मुलाकातें हैं, लेकिन प्यार तो है सी ना, लंबा अरसा नाज़रे आला रहे असीं उत्थे ते खेड के बच्चे तो जवान होए हैं इस शहर, इन्हां दफ्तरां दे विच ही, इन्हां लान ते इन्हां गलियां उहदी वजह तो उन्हां दे वफात दा बहरहाल है, मैं तो उन्हां दा अफसोस करना। अगे नॉर्मली जाईदा सी तो चोई साहब जिहड़े कमरे च मुकीम सन उस च बह जाईदा सी। उस दिन चोई साहब ने, चोई ज़फ़रुल्लाह खान साहब वाला जिहड़ा एक ड्राइंग रूम सी बहुत बड़ा, वो खोलिया तो वो ज़ाहिर कभी इस्तेमाल नहीं सन करते, सोफे झाड़ के ते कहंदे तुसीं इत्थे बैठो, तुसीं मियाँ साहब दा अफसोस करना है। उस दिन फिर चोई साहब राती बैठे और चोई साहब ने फिर गल्लां सुनाइयां, और बिल्कुल मुबालगा नहीं कि रात 10, साढ़े 10 दे बैठे, सुबह दे कुछ 6, साढ़े 6 का टाइम हो गया। तो उन्हां गल्लां दे अंदर इन्ना रस सी, इन्नी हकीकत हुंदी है और इन्नी कंसिस्टेंसी हुंदी है, और लहजे दे विच इस लैवल की सच्चाई हुंदी है, बंदे नूं वक्त दे गुजरन दा एहसास ही नहीं हुंदा। लेकिन इज़्ज़त माब की जिहड़ी 15-20 मिनट की गुफ्तगू सी, मैं कन्नां नूं हत्थ ला के आना बई मेरे आस्ते तो वो 20 मिनट औखे हो गए सन कि इन्ने इस लैवल की डायकाटमी, इस लैवल का मजमूआ अजदाद और तजाद, उन्होंने वो सुनन जिन्होंने इन्हां ये गल्लां सुनन की तनख्वाह लभदी है। सन ते अल्लाह ने बचाया है कि साडा रिज़क इस तरह की जहालत नूं कन रख के सुनने नाल वाबस्ता कोई नहीं, लिहाजा शुक्र किया। लेकिन वो मार्क मैं बहरहाल गल्लां करके रख ली हैं
कि ये हुण अगे उर्दू प्रोग्रामां दे विच इंशाअल्लाह मेरी सलाह है कि वो इज़्ज़त माब दा एक जुमला सुना के ते फिर अगे गुफ्तगू करांगे एक प्रोग्राम च, फिर दूसरे च सुना के फिर गल करांगे। लेकिन सरेदस्त चूँकि वो जिहड़ी मुंतशिरुल ख्याली उस मजमूआ अज़दाद नामी तकरीर चों मिली और तजादात दा मजमूआ भुगतन दे नतीजे च ज़ाहिर इंतशार ही लभना सी, उन्होंने फिर चोई साहब दी इस गज़ल ने कुछ थोड़ा जा ठहराओ, कुछ थोड़ा जा ऑर्गेनाइज कर दिता, क्योंकि गल यही सी कि ना तेरे कुछ हथ ना पल्ले एवें करना है बल्ले बल्ले। ते दुनिया हो गई उपर थल्ले तुसी ना अपनी थां तो हल्ले, मालक डंगर लभन टुर गए चोरा ने आ डेरे मल्ले। अल्लाह के हवाले जनाब फिर अगले प्रोग्राम च गल होएगी। अल्लाह करे कि बाहर इन्नी स्वाद दी सूरत हाल पैदा हो जाए कि गल्लां च भी कोई रस ते चस पैदा हो जाए। फिलहाल जो जे कोण वाले ने फिर उंज दी खाण वाले ने, इन्हां दे कोलों अगर इन्हां दी मजलिस चों आके तो तुहानूं किहड़ी स्वाद दी गल बंदा दस्से। उर्दू दे एक शेर ते ख़त्म करने आ जॉन एलिया दा, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है, फर्श पर कागज़ उड़ते रहते हैं, मेज़ पर गर्द जमती जाती है। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।